सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम अपने YouTube चैनल सरकारी सर 1998 पर लाए हुए हैं आप लोग का जैक बोर्ड कक्षा 10 का मैथ का पेपर का सॉल्यूशन MCQ क्वेश्चन का सभी MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप लोग मिलान कर लें कितना सही है या कितना गलत है। प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से 5005 का अभाज्य गुणनखंडन कौन है? ऑप्शन ए है 6 × 7 × 11 × 5 × 7 × 11 × 7 × 13, 5 × 7 × 11 × 13 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का HCF होगा 0, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। दो क्रमागत का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? √1764 0.100 पाई इनमें से कोई नहीं। तीसरा का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसी बहुपद Px के लिए yPx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद Px के शून्यकों की संख्या है। देखिए आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राफ यह दिया हुआ है, इसका शून्यक की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2, B 3, C है 1, D है 4। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग है 6, 7 - 7 और डी है 12। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, 7 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यदि रैखिक समीकरण युग्म 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 असंगत है तो k का मान क्या होगा? k का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। x = 4, y = 3, x = 1, y = 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? x - 3² = x² - 7x + 5x + 1² = x² - 5x + 7। सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 4 का विवितर होगा। ए ऑप्शन है 32, बी है 64, सी है 96, डी है 92। इसका आंसर हो जाएगा ए, 32। क्वेश्चन नंबर 10 AP समांतर दिया हुआ AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सर्वांतर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 यह भी समांतर श्रेणी से AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? 245, 47, 52 और 57। तो ये इसका 47 होगा। इसका फार्मूला आता है, फार्मूला से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। बिंदुओं 2, 3 तथा 5, 7 बीच की दूरी है 4। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 दूरी है 4 है, 3 है, 5 है, नन ऑफ दीज है। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 के मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक है।
1 2 5/2 7/2 3 3 7 3 6, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का है समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं डॉट 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 होती है, बराबर होती है, समानुपाती होती है, पूरक होती है, समपूरक। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। आप सभी लोग हम जो MCQ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप जो बोर्ड एग्जाम में मारे हुए हैं वो याद करें और अपने इस वीडियो से देख देख कर मिलाएं और सभी लोग कंफर्म हो जाएं कि मेरा इतना MCQ क्वेश्चन सही है। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC हो तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर, E बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो EC इतना, तो AD का मान क्या होगा, ये देख रहे हैं फिगर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का C 2.4 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बाद में होगा तो हम सभी का सॉल्यूशन के साथ भी बताएंगे। यदि कोई आकृति में समरूपता कसौटी डॉट डॉट से ABC और PQR है तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो त्रिभुज POA बराबर है 60 से 50 से 180 से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1 2 अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी अनंत, अनंत रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 18 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और डी 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यदि tan A बराबर 0.75 है, यदि tan A बराबर 0.75 हो तो sin A का मान होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 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 2 sin थीटा इक्वल टू √3 हो तो का मान होगा A 0 डिग्री, B 60 डिग्री, C 45 डिग्री, D 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का A B 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A बराबर है -9 0 9, इनमें से कोई नहीं तो C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का C। क्वेश्चन नंबर 23, यदि sin A बराबर 1/2 तथा B cos B बराबर 1/2 हो तो A प्लस B का मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 23 है D 90 डिग्री। 23 का हो जाएगा डी। भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई होगा 30 मीटर, 15√3 मीटर, 10 मीटर, 20√3 मीटर। 24 का आंसर है ए। 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप का लंबाई क्या हो जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, 22 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44/3। इसका आंसर होगा बी। 25 का हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बी। इसका आंसर होगा 20 बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर होगा 27, यदि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का
तिर्यक ऊंचाई, इसका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 27 का 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों का संयोजन किस संयोजित किया जाता है उस प्रकार का प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 109.4 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि यदि माध्य 60 और माध्यिका 50 हो तो बहुलक का मान 20, 70, 30 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 30। क्वेश्चन नंबर 30, यह लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से सभी एमसी क्वेश्चन का मिलान कर लें और कितना सही है ये देखें। आगे हम आप लोग के अपने चैनल पर और भी सभी एग्जाम का आंसर की देंगे। आप लोग हमें बने रहें और इस चैनल को एक दूसरे को भेजें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर, एक न्याय सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी 2/3, 1/2, 1/5, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 30 सभी क्वेश्चन का दे दिए आप सभी लोग का एग्जाम बेहतर गया हो, हम यही मनोकामना करते हैं भगवान से, और आगे का एग्जाम भी बढ़िया हो। सभी छात्रों को धन्यवाद।